हेलो फ्रेंड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमएस, फाइब्रॉइड्स, हैवी ब्लीडिंग, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशंस, एलर्जीज, यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसमें कि जब तक हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। और डॉक्टर्स भी हमें क्या करते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं, थोड़े समय आराम लगता है, फिर हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। आज मैं आपको वो मेथड बताने वाली हूँ जिसमें आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन इफ़ेक्टिव ज़रूर है। लोग मेरे पास आते हैं तो ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने तो बिल्कुल छोटी सी बात बताई, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ, आपको पता नहीं है मैं कितनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ खा चुकी हूँ, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, तो ये इफ़ेक्टिव है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, या तो आप आराम से शवासन में लेट जाइए। अगर आपको शवासन नहीं समझ आता है तो आप मेरी बुक है उसमें से देख लीजिएगा, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, या तो शवासन में लेट गए या किसी चेयर पर बैठ गए या किसी भी आसन में बैठ गए जिसमें आप आराम से, जैसे आप कहते हैं ना, ध्यान लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, जब आप बैठ गए, आराम से रिलैक्स हो गए, 10-12 बार सांस अंदर ली, बाहर छोड़ी, ताकि और रिलैक्स हो गए। अब अपनी आँखें आपने बंद कर लीजिए। आँखें बंद करने के बाद आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, यानी सांस नोटिस करना शुरू करिए, वॉच करना शुरू करिए, कैसे आ रही है, जा रही है। 10-12 बार ये करने के बाद आपकी बॉडी और रिलैक्स हो जाएगी। जब आपकी बॉडी की आंखें बंद हैं तो मन की आंखें खोलिए और अपनी रीढ़ की हड्डी में सबसे जो लास्ट में हिस्सा होता है, जिसको पूंछ की हड्डी, टेल बोन कहते हैं, उस हड्डी के नीचे एक जगह होती है एनस, और उस हड्डी के बीच की जगह, ठीक है, उस जगह पर आपने फोकस करना है मन की आंखों से, और सांस भरना है और छोड़ना है, बिल्कुल आराम से, कोई प्रेशर नहीं लगाना। 10-12 बार आपने ये कर लिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक जगह है आपकी नाभि, नाभि के नीचे 2 इंच, 2-2.5 इंच नीचे आप अपना हाथ रख लीजिए, और वही जगह पीछे पड़ती है, पूंछ की हड्डी वाला लेवल आता है। दोनों जगह आप जैसे भी आपको समझ आता है उस पॉइंट पर आप अपनी मन की आंखों को पहुंचा दीजिए, अपनी कॉन्शियस को पहुंचा दीजिए। अब आपने उस जगह पर हाथ रख लिया है सामने से, और सांस भरिए और सांस छोड़िए, बिल्कुल धीरे से, आहिस्ता से। कोई प्रेशर नहीं है, कोई बॉडी को हिलाना नहीं है कि ऐसे नहीं, आराम से सांस लीजिए जैसे मैं आपको बताती हूँ। कोई मूवमेंट नहीं है, कोई जर्क नहीं है। इस तरह से सांस लीजिए, छोड़िए, 10-12 बार करिए। अब अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को कस के रगड़िए ताकि वो गर्म हो जाएं, और अपनी आँखों के आगे ऐसे रख लीजिए, बंद आँखों के आगे। अब अपनी आँखें अंदर खोल लीजिए और धीरे से हथेलियाँ हटा लीजिए, और राइट साइड में करवट लेकर उठ जाइए। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखिए। पीरियड आने से 2 या 3 दिन पहले या 2 या 3 दिन बाद तक आपको ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है, ना नहाने में ना पीने में। ठंडी चीज़ों को ना खाएं। हाँ, और उसके साथ साथ पीरियड के दौरान कभी भी उस जगह को, वेजाइना को, किसी भी चीज़ से धोने की कोशिश ना करें। पीरियड ओवर हो जाए उसके 2 दिन बाद आप धो सकते हैं, पर उस दौरान ना करें। पानी, उस समय सारा सिस्टम आपका खुला रहता है, पानी अंदर चला गया तो वो इन्फेक्शन देगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी, बिना दवा के सारा इलाज। और अपने फ्रेंड्स और जिन लोगों के पास दवाइयाँ नहीं पहुंच सकती उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो सबके लिए उतना ही अच्छा है, पर जिसके पास दवाई नहीं है वो तो कुछ और कर नहीं सकता, तो कम से कम ये करके 100% रिलीव आ जाएगा, है ना।
तब तक के लिए बाय बाय।